ई कोलाई में ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हर टाइम सिंथेसाइज होता है। इसको सिंथेसाइज करने के लिए जो ग्रुप ऑफ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। एंड ये ओपेरोन दिया था चार्ल्स यानोफ्स्की ने। अब इसके ग्रुप ऑफ जीन्स को हम स्टडी करते हैं। इन्हें याद कैसे रखना है, पीछे से देखिए ABCDE एंड अब आगे देखते हैं POL। तो याद रखना है पोल ABCDE एंड इनसे कुछ दूरी पे अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब पहले एक और जीन लोकेटेड होता है दैट इज आर जीन। अब ये जो आर जीन है इसे कहा जाता है एपोरिप्रेसर। ये एक रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करता। देन आ जाता है पी, दिस इज प्रोमोटर सीक्वेंस। ये जो प्रोमोटर सीक्वेंस है ये बहुत स्पेशल होता है, ये हम अभी बाद में स्टडी करते हैं। इसमें होता क्या है, इसका काम ये है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि आरएनए पॉलीमरेज पहचान लेता है उस सीक्वेंस को। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने उसको पहचाना तो इस पे आकर वो बाइंड हो जाएगा। देन ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर पे मूव करेगा आगे की ट्रांसक्रिप्शन को कैरी करवाने के लिए। सो ऑपरेटर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट देता है, प्रोमोटर रेकग्नाइज करवाता है, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है। देन आ जाता है लीडर जीन। ये फाइनल कंट्रोल अथॉरिटी है, इसका काम है एटन्यूएशन करना। एटन्यूएशन का मतलब है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन को रुकवाना पड़ जाए, प्रीमेच्योर विड्रॉल करना पड़ जाए, तो ये लीडर जीन बताता है कि करना है या नहीं। तो फाइनली मतलब वेदर टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफैन और नॉट ये डिसाइड होता है लीडर से। देन आ जाते हैं 5 स्ट्रक्चरल जीन्स, इनका काम है ट्रिप्टोफैन बनवाना। अब देखिए हम प्रोमोटर को डिटेल में स्टडी करते हैं। जो ये प्रोमोटर सीक्वेंस है इस पे कुछ रिपीटेशंस पाई जाती हैं बेसिस की। वो बेसिस होते हैं TATA देन टेट्रा ए। तो ये 8 बेस पेयर का एक सीक्वेंस है, बार बार ये रिपीट होता जाएगा। इस सीक्वेंस को आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पहचान लेता है। जैसे ही उसने पहचाना इसके साथ आके वो बाइंड कर गया। अब इस सीक्वेंस को बोला जाता है टाटा बॉक्स या फिर इसे बोला जाता है प्रिब्नो बॉक्स आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अब ये टाटा बॉक्स का काम क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज को रिकग्नाइज करवाना और उसको बाइंड करवा लेना। अब ये जो सीक्वेंस है इसके 70 to 80 बेसिस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब पहले, यहां पर अगर बोला जाए डाउनस्ट्रीम मतलब इसके बाद। तो 70 to 80 बेसिस अपस्ट्रीम एक और सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, दैट सीक्वेंस इज CAAT। CAAT से पहले भी C, बाद में भी C। इस C से पहले 2G एंड इस C के बाद एक T। इसका नाम है काट बॉक्स, CAAT बॉक्स। अब ये जो काट बॉक्स है जो कि टाटा बॉक्स के 70 to 80 बेस पेयर अपस्ट्रीम लोकेटेड है, इसका काम है टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सही से हो रही है या नहीं ये चेक करता है। इसके अलावा हमें एक नाम और याद रखना है टाटा बॉक्स का, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन के केस में इसे बोला जाता है गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। अगेन ये साइंटिस्ट थे जो इसमें इसकी डिस्कवरी में इन्वॉल्व थे। सो गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स। तो अब जो प्रोमोटर सीक्वेंस है उसके दो काम हो गए, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाना और ट्रांसक्रिप्शन की एफिशिएंसी चेक करना। तो ये तो थे ये जितने भी ओपेरोन के जीन्स हैं उनके फंक्शन। अब हम देखते हैं ओपेरोन वर्कआउट कैसे होता है। दो केसेस मान के चलते हैं, एक वो केस जिसमें ट्रिप्टोफैन मीडियम में प्रेजेंट है। तो देखिए अगर मीडियम यानी कि इकोलाई के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्रिप्टोफैन, अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो उसे और सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम भी ये कैसे वर्क करता है, ट्रिप्टोफैन मीडियम में है तो एपोरिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड कर जाएगा। मान के चलें ये ट्रिप्टोफैन है और ये है हमारा एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर जो प्रोटीन है उसके साथ ट्रिप्टोफैन बाइंड कर गया।
एक कॉम्प्लेक्स बना दिया, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। दिस इज एपो एंड दिस ट्रिप्टोफैन इज कॉल्ड एज कोरिप्रेसर। तो एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स आगे जाएगा और ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। अब जो ऑपरेटर है उसने आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट देनी होती है। अब वो बाइंडिंग साइट इसने ऑक्यूपाई कर ली, तो आरएनए पॉलीमरेज इस पे बाइंड नहीं होगा। अगर बाइंड नहीं होगा तो आगे मूव नहीं करेगा और ये इन सभी स्ट्रक्चरल जीन्स को वो ट्रांसक्राइब नहीं कर सकता, तो वो ट्रिप्टोफैन नहीं बना सकता। दिस इज कॉल्ड एज स्विच ऑफ कंडीशन। ट्रिप्टोफैन अभी नहीं बन रहा है, तो ये कब होता है? जब ऑलरेडी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। अब इसका अपोजिट केस देखते हैं, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है। अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट नहीं है मीडियम में, तो क्या होगा? कोरिप्रेसर के साथ बाइंड भी कुछ नहीं होगा, सॉरी एपोरिप्रेसर के साथ बाइंड कुछ नहीं होगा। अगर ये एपोरिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं हुआ तो वो ऑपरेटर के साथ जाकर भी बाइंड नहीं कर सकता, तो अब ऑपरेटर की साइट खाली है। अब क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो कि प्रोमोटर सीक्वेंस को पहचानता है, वहां पर लगा हुआ है, वो ऑपरेटर की तरफ मूव करेगा। देन अगर लीडर उसको डिसाइड करके बता देता है कि ट्रांसक्रिप्शन करनी है या नहीं, तो ये आगे मूव करेगा। जैसे ही आगे मूव किया, स्ट्रक्चरल जीन्स को इसने ट्रांसक्राइब कर दिया एंड ट्रिप्टोफैन बना दी। दिस इज कॉल्ड एज स्विच ऑन कंडीशन। ये कब हो रहा है? जब ट्रिप्टोफैन दैट इज कोरिप्रेसर हेयर वो मीडियम में प्रेजेंट नहीं था। तो देखिए, जब ऐसा ग्रुप ऑफ जीन जिनको रिप्रेस करना पड़ रहा है, जब वो है मीडियम में, तब उसे बंद करवाना पड़ रहा है। ये जो फर्स्ट केस हमने देखा था, जब ट्रिप्टोफैन मीडियम में था, तब इसे हमने बंद किया, इस सारे सिस्टम को रिप्रेस किया। इस वजह से इस सिस्टम को रिप्रेसिबल ऑपेरॉन भी कहा जाता है।